हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाई सचाउद्दीन खान। क्या हाल चाल है? एक बढ़िया सा चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन लास्ट क्लास में खत्म कराया गया और आज से एक और बढ़िया सा चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया जाएगा। सही चल रहा है सब? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डीआई, इतनी चीजें बची इस पर्टिकुलर बैच की, है ना? सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। देखो, अब बात आती है आपका नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। दिव्या जी, हिमांशु भैया, शुभी, बॉबी, फलेश, पुनीत, सभी को गुड आफ्टरनून। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, समय तथा कार्य। सीधे क्वेश्चन कैसे आ गया यार? कुछ ब्लैंक पेज भी तो डाले थे मैंने, चलो कोई ना, ठीक है। इस चैप्टर में आपके कई सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें सबसे पहली वैरायटी जो होती है वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने एग्जाम में हमेशा देखे होंगे कि ए किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए बी के साथ कभी कभी सी भी होता है कि ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। आते इसी में फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देने लगता है कि 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 5 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम सी कितने दिनों में खत्म करेगा। बहुत सारी कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दी जाती है। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसी में और भी वैरायटीज दी जाती है कि ए प्लस बी किसी काम को इतने दिनों में, बी प्लस सी इतने दिनों में, सी प्लस ए इतने दिनों में। अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आता है कि पहले दिन ए, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, ये सब। फिर इसी में एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में फिर मेन और वोमेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, एमडीएच वाले। तो काफी सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो आप लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले होते हैं। इसकी वजह से क्लास लेट हुई थी। ये जो तुम्हें थोड़ा सा मुंडी दिख रही होगी, एक आतंकवादी है हमारी क्लास में, उसकी वजह से। वो हमारे सामने, अरे अरे, बच्चों को देख नहीं रहे हो तुम दिख नहीं रहे हो तो पढ़ाओगे कैसे? ये माइक भी लगा के घूम रहे हैं और हाथ में पेन भी लिए हैं, मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा। तो तुम लोग आज यहीं से पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं इसकी वजह से यार। देख लो, माइक भी लगाए हो, पेन भी लिए, पढ़ाने नहीं दे रहा है। पकड़ के ले जाओ यार इसे। ठीक, तो होता क्या है, इसे ऑन ऑन ऑफ है, ये ऑन तो कर लेने दो। अब पढ़ा लो। टाइम एंड वर्क, दिख नहीं रहे तुम बच्चों को? इसमें खड़े होकर पढ़ाओ तो शायद दिख भी जाओ तुम लोग। आओ तुम पढ़ा ही लो आज 2 मिनट, फिर उसके बाद दिखना मत तुम हमें यहाँ पे, तो पिट जाओगे तुम अब हमसे। चलो हाँ, क्या पढ़ाओ, क्या रहे हो ये भी तो बताओ। टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो बताओ? लो तुम ही पढ़ा लो पहले, फिर हम पढ़ा लेंगे। बहुत रो रहा था यार, क्या किया जाए? बता दो, टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, और कार्य जो है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। दोनों नहीं पढ़ाएंगे, एक ही पढ़ाएगा, या तो तुम या तो हम। तुम्हारी एक बजे से क्लास लगा देना, 1 बजे से तुम पढ़ा लेना, ठीक है? तुम्हारी क्लास लगा दूंगा। तुम अब पिटने वाले हो, तुम अब पिटने वाले हो। जाओ मम्मी के पास, चलो। पढ़ा लिया? पापा तुम्हारी क्लास में लगा दूं। अब ले जाओ, हो गया, रोने दो, अब नीचे बांध के रखो इसे। पापा अच्छा तुम ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा दो इनको। ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
ओह भाई साहब पढ़ा तो रहा है, तुम लोग पढ़ लो यार। फिर से सुनाओ एक बार। शाबाश। और इनको गिनती भी नहीं आती है, 1 2 3 नहीं आता, सिखा दो। 1 2 के बाद 6 कब आता है? शुरू से 1 2 हाँ 6 7। तुम्हें नहीं आता, चलो भागो, तुम गलत पढ़ा रहे हो। अब ले जाओ, रो रहा है, तुम गलत पढ़ा रहे हो। यहाँ बैठ के पढ़ा, तो माइक बंद कर दो। ले जाओ इसे नीचे, ले जाओ। 1 बजे सुनो, 1 बजे बच्चे कह रहे हैं कि अब 1 बजे पढ़ेंगे। लेके जाओ उसे नीचे, जाओ उसे लेके, लेके जाओ उसे नीचे। बहुत रो रहा है यार, 2 मिनट रुक जाओ। आज ज्यादा परेशान है सुबह से। नहीं हिमांशु, वीडियो रिकॉर्डर नहीं हो रहा है, लाइव है। रोना बंद हो जाए इसका। देखें, तो एक और रिलेशन आपको समझना पड़ेगा कि समय जो होता है, यानी कि टाइम जो होता है, वो उल्टा होता है कार्य के, या क्षमता। कार्य नहीं कहेंगे, क्षमता कहेंगे। टाइम जो है वो उल्टा होता है एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के कहने का मतलब यह है कि जब आप 2 व्यक्तियों की बात करें तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा। ठीक, सुनो मेरी बात। तुम्हें आज क्या हो गया है, क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे हो आज? तुम कह रहे ना क्लास के बाद तुम्हारी क्लास लगा देंगे, तुम पढ़ा देना। अभी अभी खत्म होने, अब जबरदस्ती लेके जाओ, जबरदस्ती लेके जाओ, चलो जबरदस्ती लेके जाओ। सॉरी यार, बच्चा है, कभी कभी परेशान करता है, वर्क फ्रॉम होम से ये तो इफेक्ट आ ही जाता है, उसके लिए सॉरी। तो टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है कि अगर 2 व्यक्तियों के टाइम का रेशियो 4:5 है तो उनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो 5:4 हो जाता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो का उल्टा। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि जैसे कि क्वेश्चन दिया होता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं। तो आप सिंपल से काम क्या करते हैं, बेसिक तरीका होता है कि ए का 1 दिन का काम 1/12, बी का 1 दिन का काम 1/15, एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 9/60। एक दिन में 9/60, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा 60/9, यानी कि 20/3 दिनों में। ठीक, ये बेसिक तरीका होता है। इसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करने लगते हैं। शॉर्ट में कैसे कि 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं 60, तो 12 दिनों में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4, दोनों मिलकर एक दिन में 5 4 9, 60 को 9 से भाग दोगे, करेक्ट आंसर कितना 20/3।
बस। ठीक है, ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है और इसी में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आज पहली क्लास में आप लोग पहले टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा विलंब हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ हिमांशु, करेंगे किसी दिन। परेशान कर रहा था यार, ज्यादा ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती ना फिर। इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीएचएसएल 2022 या 23 का क्वेश्चन है। ये छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ओ किसी काम को 3 घंटे में, टी उसी काम को 4 घंटे में और पी उसी काम को 6 घंटे में करता है। एलसीएम 24 हो जाता है। 24 भी नहीं हो जाता है, एलसीएम बिल्कुल आसान सा 12 हो जाता है। 3 चौके 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12। ये हो गया। क्वेश्चन में सिंपल से पूछा जा रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 4 3 7 2 9। ठीक, 4 3 7 2 9। 9 का मतलब 4/3 घंटे। अब 4/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 20 बार 20 चौके 80 मिनट। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 80 मिनट बता रहा है। 1 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। डन हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, बेसिक टाइप में। आंसर बताएं। बढ़िया सतीश। सतीश तुम कल किसी को बैच दिला रहे थे, फिर अभी तक दिलवाया क्यों नहीं है। ए एक कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में वही कार्य पूरा करेंगे। ए किसी काम को 102 दिनों में करता है, बी उसी काम को 153 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालोगे। ये 51 का 2 गुना है, ये 51 का 3 गुना है, यानी कि इसमें केवल 2 मल्टीप्लाई कर दो। 153 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 306। ये इनका एलसीएम आ जाएगा। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है वो 102 और 153 का एलसीएम कैसे लेंगे समझिएगा। दोनों के दोनों नंबर 51 से विभाजित होते हैं 2 बार, 51 से विभाजित होते हैं 3 बार। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, इसके बाद बच्चे एक बात ये समझनी होती है, इनको हम कहते हैं लड्डू खाना। जब हम एलिगेशन पेमेंट वर्क पढ़ते हैं तो लड्डू खा के पढ़ते हैं आसानी से समझने के लिए। मतलब कि ए 102 दिनों में 306 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा 3 लड्डू। बी अगर 153 दिनों में 306 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा 2 लड्डू। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही कार्य पूरा होगा। जब दोनों मिलकर खाएंगे तो एक दिन में 5 खाएंगे और 5 से भाग दोगे तो 5 6 30, 5 कम 5.2। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 61.2। 61.2। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर, क्लियर। पता नहीं बॉबी, होता तो है मेरे ख्याल से। सतीश ट्राई कराओ, हो जाएगा। पेमेंट के लिए मोबाइल में लिंक आती है, उसके थ्रू पेमेंट होता है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमसे बताना क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी गुप्ता यूपीआई भी करता है, यूपीआई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। लड्डू खिलाना है, एलसीएम निकालना है, आंसर देना है। ए किसी काम को 747 दिनों में करता है, बी उसी काम को 498 दिनों में करता है। केवल यूपीएसआई में ही इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आई थी, बाकी नॉर्मल एग्जाम में आपकी छोटी वैल्यूज होती है। 1498 एलसीएम निकालना तुम लोगों ने मुझसे सीख रखा है। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जो बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले चेक करो। 1494 7 का डबल होता है, 747 का डबल, इसका 3 गुना होता है, 8 3 24, देख लो 3 गुना होता है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक सीधे सीधे 1494 ही आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, 747 दिन में 1494 लड्डू तो एक दिन में 2 लड्डू, 494 दिन में 1494 लड्डू तो एक दिन में 3 लड्डू, 1494 दिन में 1 लड्डू। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? 2 3 5 और 1 6। आप 6 से भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 6 नंबर 54। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 249, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। जी हाँ, 1494 ही एलसीएम होगा। तो ये पहले टाइप के आपके क्वेश्चन है जिसमें आप बेसिक क्वेश्चंस की एबीसी मिलकर कितने दिनों में करते हैं। कोई अलग कंडीशन नहीं है, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन, बस वैल्यूज टफ टफ करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में टफ वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हिमांशु देखो पुनीत बता रहा है कि पीडीएफ का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से ओपन होने में टाइम लेती है, लेकिन ओपन हो जाती है। हिमांशु तो ये भी तो बताओ कि तुम्हारा नेट भी तो स्लो चल रहा है। चलो अब इसमें देखना, टुकड़ों में ए कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। कोई काम अगर है तो उसका 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। 40% 12 दिनों में तो 100% कितने दिनों में? यहां से समझ सकते हो, या डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो कि ए जो है वो 2/5 काम 12 दिनों में करता है। काम होता कितना है? परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन में 1। 2/5 काम अगर 12 दिनों में करता है तो एक काम कितने दिनों में करेगा? तो 12 को किससे भाग दोगे? 2/5 से, तो 5 चला जाएगा ऊपर, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा? 30 दिन। ठीक, किसके दिन पता चल गए तुम्हें? एक 30 दिनों में खत्म करता है। आप डायरेक्टली कर सकते थे 2 छक्के 12, 6 पंचे 30। एक किसी काम को 30 दिनों में कर सकता था। अब बी 7/8वां भाग, बी जो है वो 7/8वां भाग 21 दिनों में कर सकता था। एक दिन में 7 3 21, 8 3 24, तो बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 21 को 7/8 से भाग दे दीजिए, तो 7 3 21, 8 ऊपर गया, 8 गुणे 3 कितना हो गया? 24। बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे भाई, 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाता है? 120। 30 दिन में 120 लड्डू, एक दिन में 4 लड्डू, 24 दिन में 120 लड्डू, एक दिन में 5 लड्डू। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों मिलकर लड्डुओं को खाएंगे। तो 5 4 9, 120/9। करेक्ट आंसर 40/3, ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है। 100% सही जवाब है। बहुत बढ़िया यार, ना तो कॉल आती है ना तो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं।
नेक्स्ट, जैसे पिछली बार 2 लोग थे ए और बी, इस बार ए बी सी है। आंसर बताइए। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भागों को कर सकता है। कितने भाग को? 1/4 भाग को 3 दिनों में। तो पूरा काम 1/4 से भाग दोगे, 4 3 12। ठीक। बी 6 दिन में 2/5। 2/5 6 दिन में, 2 3 6, तो बी कितना? 5 गुणे 3 15। सी 6 दिन में काम के 3/5 को, 3/5 काम को 6 दिनों में, तो पूरा काम 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। इतनी चीज समझ में अब आ रही है? कैसे कर रहे हैं भाई? 1/4 3 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना? 3 को 1/4 से भाग दिया, 4 3 12। 6 को 2/5 से भाग दिया, 2 3 6, 5 गुणे 3 15। 6 को 3/5 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यहां तक सब क्लियर? अब ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, सी उसी काम को 10 दिन में। एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60। ठीक है। ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर 6 4 10 5 15। 15 से भाग दोगे कितने दिन में? 4 दिनों में पूरे लड्डू खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? हाँ हिमांशु, सबसे ज्यादा जरूरी काम तो हो ही जा रहा है। समझ आ गया भाई? नेक्स्ट 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 क्वेश्चन का आंसर देकर बताएंगे। टाइम एंड वर्क का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अनुरोध, क्लास के बाद बात करता हूं। ठीक है। करिए। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर लड्डुओं को 20 दिनों में खा सकते हैं। क्यू अकेला 25 दिनों में कर सकता है, तो पी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सबसे आसान चैप्टर होता है ये वाला, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। भाई साहब साफ साफ बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर 20 दिनों में, क्यू अकेले 25 दिनों में। एलसीएम कितना? 50 नहीं 100। 20 दिन में 100, एक दिन में 5, 25 दिन में 100, एक दिन में 4। क्यू और पी मिलकर 5, क्यू 4, तो पी की एफिशिएंसी कितनी? 1। पी की एफिशिएंसी 1, तो पी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? डिवाइडेड बाई 1। करेक्ट आंसर कितना? 100। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो करते चलो। बैक बहुत दर्द हो रही है मेरी, कमर में बहुत दर्द है आज। नई नई जिम स्टार्ट किए हैं तो बॉडी पेन ज्यादा हो रहा है। ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। अकेले सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसलिए टाइप का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। ए और बी 6 घंटे में,
ABC 4 घंटे में, एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 6 दिन में 12 लड्डू तो 1 दिन में 2, 4 दिन में 12 लड्डू तो 1 दिन में 3। भाई साहब ए और बी मिलकर 2 लड्डू खाते हैं, एबीसी मिलकर 3 खाने लगते हैं, तो ए और बी तो 2 खा रहे थे ना, तो सी कितने खा रहा है? केवल 1। केवल 1 खाने के लिए है कितने? 12। तो सी अकेले पूरे लड्डुओं को कितने दिनों में खाएगा? तो 12/1। करेक्ट आंसर कितना? 12 घंटे। डन। वीर जी आज आप क्लास में मौजूद नहीं है। वीर जी आप क्लास में मौजूद नहीं। नेक्स्ट। अभी केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप सीख रहे हैं। अंशु, स्वाति, रजनी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि अंशु अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लेती है। स्वाति अकेले 12 दिनों में काम को पूरा कर लेगी। अकेले रजनी को काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अंशु, स्वाति, रजनी 4 दिनों में, अंशु अकेले 9 दिनों में, स्वाति अकेले 12 दिनों में। ठीक, 4, 9, 12। एलसीएम कितना? 36। 4 दिन में 36, 1 दिन में 9 लड्डू, 9 दिन में 36, 1 दिन में 4 लड्डू, 12 दिन में 36, 1 दिन में 3 लड्डू। तो अंशु और स्वाति मिलकर कितने खाती हैं? 7। 4 और 3 7। अंशु और स्वाति मिलकर कितने खाती हैं? 4 और 3 7। फिर अंशु, स्वाति, रजनी मिलकर 9 खाती हैं, यानी कि रजनी कितने लड्डू खाती है भाई? 2। रजनी 2 लड्डू खाती है। अकेले रजनी अगर पूरा खाएगी तो कितने दिनों में लड्डू खत्म हो जाएंगे? पूरे लड्डू हैं 36, रजनी खाती है 1 दिन में 2, कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिनों में पूरे लड्डू फिनिश कर जाएगी रजनी। हो गया। सभी के आंसर आ रहे हैं आज तो टाइम एंड वर्क में। आसान आसान से क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट। अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन। ट्राई करेंगे सभी लोग जल्दी से। पी अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए पी और क्यू द्वारा आर को काम पर रखा जाता है। तो आर को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पी 10 दिन, क्यू 15 दिन। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए पी और क्यू आर की हेल्प लेते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर 4 दिन। एलसीएम कितना? सीधे सीधे 15 और 4 का 60। जो बच्चा बाद में ज्वाइन हुआ है, जिसे एलसीएम निकालना नहीं आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली और दूसरी क्लास देख लीजिएगा, या एटलीस्ट पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पे आप शॉर्टकट से एलसीएम निकालना आराम से सीख जाएंगे। 10 दिन में 60 लड्डू, 1 दिन में 6, 15 दिन में 60 लड्डू, 1 दिन में 4, 4 दिन में 60 लड्डू, 1 दिन में 15। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पी और क्यू मिलकर कितना खाते हैं? 10। पी और क्यू मिलकर कितना खाते हैं? 10। तीनों मिलकर खाते हैं 15। तो आर कितने खाता होगा? 5। आर की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। खाने कितने हैं? 60। कितने दिन लगाएगा? 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी 100% सही जवाब है। बढ़िया सतीश, फलेश, शुभी, सभी का आंसर सही। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। और अगर सतीश पेमेंट करने में ज्यादा दिक्कत आए तो अब तुम हमें जानते तो हो ही, भरोसा तो है ही है। 499 रुपए मुझे यूपीआई करा देना, मैं तुम्हें बैच में एडमिशन करवा दूंगा, तुम्हारे नंबर पे रजिस्टर्ड करा दूंगा, ठीक। आठ दिन, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य का 20% भाग ए कितने दिनों में पूरा करेगा? 100% काम जो है, पूरा काम 100% होता है, 100% जो है वो 40 दिनों में हो रहा है, 100% 40 दिनों में हो रहा है, 20% कितने दिनों में होगा? 1/5 ना, 1/5 ना, तो कितने दिन लग जाएंगे? सीधे सीधे 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए, डन। 100% 40 दिनों में, तो 1% 40/100, आपको कराना है केवल 20%, 20% 100 का पांचवा भाग, तो 40 का पांचवा भाग कितना होता है? 8, बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट। राज अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? समझिएगा, राज अकेले 20 दिन में, प्रताप अकेले राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, आधे समय में यानी कि 10 दिनों में, यही तो मतलब हुआ। राज अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी कि 10 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 दिनों में 20 तो एक दिन में एक, 10 दिन में 20 तो एक दिन में दो, 3, दोनों मिलकर 3, दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5, तो 20 का 3/5 भाग जो होगा 5 के 20 यानी कि 12, 12 लड्डू खाने हैं बस, कुल कार्य का 3/5, 20 का 3/5, 12 लड्डू खाने, दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 3, 3 से भाग दे दीजिएगा, करेक्ट आंसर कितना है? 4 दिन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर, एकदम सही जवाब है। बड़ी खांसी आ रही है यार। नेक्स्ट, जुकाम हो रखा है ना, कोल्ड। नेक्स्ट, करो जल्दी जल्दी आज।
इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी एसी बंद कर दीजिए काम के चक्कर में। 104/3। ए और बी मिलकर 26 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिनों में, एलसीएम कितना 52, 26 दूनी 52, 52 एकम 52। ठीक है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। यदि बी 50% दक्षता पर काम करता है, पहले तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ए प्लस बी 2 है। अगर बी 50% दक्षता पर काम करे, 50% दक्षता यानी कि आधा करे, अगर आधे पर, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो 52 काम को करना है, मिलकर ए और बी 1.5। ठीक है, तो 52 को 1.5 अगर करोगे तो 3/2 हो जाता है। 1.5 का मतलब 3/2, या 15/10 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। 3 से ये डिवाइड होता नहीं है, 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो करेक्ट आंसर 104/3 हो जाता है। 104/3 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। क्लियर? एकदम क्लियर। नेक्स्ट। 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 अगले क्वेश्चन का आंसर 1/3, 1/3, 1/3। राहुल अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सोनू अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कुल काम का कितना हिस्सा बचता है? राहुल 10 दिन, सोनू 15 दिन, एलसीएम 30। 10 दिन में 30, एक दिन में 3, 15 दिन में 30, एक दिन में 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना 5। 4 दिन तक काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाएंगे, 4 दिनों में कितने खाएंगे 20। 20 लड्डू खाने हैं, कितने में से 30 में से। कितना काम कंप्लीट हो गया 2/3। तो बचा कितना? बचा कितना 1/3, या यहीं से कह लेते हैं 20 लड्डू खा चुके हो, 30 लड्डू खाने थे, बचे कितने 10 लड्डू, कितने में से 30 में से, तो भी डायरेक्टली आंसर कितना 1/3। बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब सा है, बताना जरा आंसर। अच्छा, पेड बैच में भी वॉइस का इशू आता है क्या क्लास में, या वॉइस अब सही रहती है इस वाले माइक से? मैं बताऊं तुम लोगों को, मैंने एक और माइक ऑर्डर कर दिया। अब मेरा बजट इतना ज्यादा तो अलाउ कर नहीं रहा था, तो जैसे वायर्ड वाला माइक, उससे आवाज सही आती थी, बीच बीच में खराब होता था क्योंकि काफी पुराना माइक था, 2-3 साल पुराना। तो मैंने एक नया वायर्ड माइक फिर से ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब में कुछ बच्चे कह रहे थे कि आवाज में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैंने एक नया माइक भी ऑर्डर कर दिया है, जो 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो वायर्ड वाला है, क्योंकि तब बजट नहीं है कि हमने 20,000 रुपए का माइक खरीदू, 13,000 का माइक खरीदू। तो मैंने वायर्ड वाला माइक ऑर्डर कर दिया है। नो इश्यू, तब तो सही है। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चे? ए और बी किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे, बी अकेले t+12 दिन में पूरा करे, तो टी का मान ज्ञात करना है। बेसिक तरीका क्या होता है कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जब पूरे काम को t+3 दिन में, तो ए का एक दिन का t+3। बी t+12 दिनों में करता है तो t+12, और दोनों मिलकर एक दिन में 1/t, क्योंकि पूरा काम t दिनों में खत्म हो रहा है, तो 1/t। डन। अगर मेरे भाई आप इसको सॉल्व करोगे तो t की खतरनाक सी वैल्यू मिलेगी, जो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूं, t1 गुणे
T2। सर ये T1 और T2 है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि T1 और T2 ये है कि T से कितने दिन ज्यादा। तो पहला वाला व्यक्ति 3 दिन ज्यादा, दूसरा वाला व्यक्ति 12 दिन ज्यादा, तो 12 3 36। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 6। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 6। ऑप्शन नंबर सी 6 100% सही जवाब है। अच्छा पुनीत, यहां पे सही है ना, बस ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यही आता है, लेकिन हम क्यों सॉल्व करें, क्यों समय बर्बाद करें? आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, यही आएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, फिर ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक है, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों को मिलाकर ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक, टी बराबर कितना? 6 दिन। डायरेक्टली अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर। बेसिक तरीका लिखा हुआ है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे सेम चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक और इसी का बड़ा रूप, इसी का बड़ा रूप। इस बैच में मैं आपको बता दूं, झूठ नहीं बोलूंगा, 27 पेड एडमिशन है। पेड एडमिशन 27 है। ठीक, बच्चों ने 27 बच्चों ने एडमिशन लिया है पेड। तो इस बैच से केवल एप्लीकेशन की कॉस्ट निकली है, तो अगला बैच जल्दी तो नहीं बनेगा। आप ही लोग के बैच को अच्छे से पढ़ाएंगे बस, तभी आप लोग से गए तो बैच ले लो, कम से कम हमारा खर्चा निकले। एप्लीकेशन हमने खरीदी या बनवाई है 13,000 रुपए की, और आप लोगों के बैच से इनकम भी इससे कम ही हुई है, इससे ज्यादा नहीं हुई है। ठीक, लेकिन बस पढ़ाना था अच्छे से कुछ बच्चों को, तो बस ये बैच चलाया पूरा। मैं तो एक टाइम पे सोचा था कि फीस रिफंड कर देंगे तुम लोगों की, फिर हमने सोचा कि चलो पढ़ा ही देते हैं पूरा। ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए एक ही काम को पूरा करने के लिए 8 प्लस डी दिन, और बी एक ही काम को पूरा करने के लिए डी प्लस 18 दिन का समय लेता है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट कितने दिन ज्यादा? 8 दिन ज्यादा। दूसरा कितने दिन ज्यादा? 18 दिन ज्यादा। तो 18 अट्ठे 144 होता है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या रहा है? ए 4 दिनों के लिए काम करता है। अब इसमें आगे की कहानी भी जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? कि ए किसी काम को डी प्लस 8 दिनों में करता है, तो डी प्लस 8 यानी कि 12 प्लस 8 20 दिनों में करता है। बी 18 प्लस डी यानी कि 18 प्लस 12 30 दिनों में करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। ए 4 दिनों के लिए काम करता है। ए 4 दिनों के लिए करता है, तो 3 चौके 12 काम कंप्लीट। 60 में से 12 घटाया 48 बचा। 48 को बी कंप्लीट करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 बराबर 24 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अगर आपके कोई दोस्त यार बैच में एडमिशन लेना चाहे तो कृपया करके उनको सजेस्ट किया करिए, थोड़ा सा हमारा फायदा सोचा करिए। ओके, नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन। सुमन और अरुण मिलकर एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरुण और राहुल 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राहुल, सुमन, अरुण संयुक्त रूप से उसी काम को लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सुमन प्लस अरुण 96 दिनों में, अरुण प्लस राहुल 48 दिनों में, राहुल प्लस सुमन 80 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 46 48, 96 48 से विभाजित होता है, 80 से नहीं होता। 16 छक्के 96, 16 पंचे 80, 5 मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 480।
96 से भाग दोगे 5 बार, 48 से भाग दोगे 10 बार, 80 से भाग दोगे 8 छंग 48 6 बार। ठीक है, s प्लस a की कुल एफिशिएंसी 5 है, a प्लस r की कुल एफिशिएंसी 10 है, r प्लस s की कुल एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, क्या करोगे भाई? अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो s 2 बार, a 2 बार, r 2 बार, 2 बार s प्लस a प्लस r बराबर 10 5 15 6 21। तो s प्लस a प्लस r बराबर 21/2 हो जाएगा। 21/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी काम को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? काम है कितना? 480। 480/21/2 960/21। 21 चौके 84, 12 21 पंचे 20 पंचे 120 होता है। 44 दशमलव समथिंग या 45 दशमलव समथिंग आ रहा होगा। 21 से भाग दे देना जरा 960 को। अभी 3 से भी डिवाइड कर सकते हो ना। 3 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 0। अब डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28, 7 पना 35, 45 दशमलव समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। दशमलव में ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। जी हाँ, एकदम सही किया है आप लोगों ने, बढ़िया। नेक्स्ट, एक और सेम टाइप, आज केवल बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सेम टाइप, एकदम सेम टाइप। अच्छा खासा जुकाम हो रखा है, बस बढ़े ना। मोहित और शिवम 4 दिनों में, शिवम और मुकेश 5 दिनों में, मोहित प्लस मुकेश 6 दिनों में। मोहित, शिवम और मुकेश मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? एलसीएम कितना? 60। 4 से भाग दोगे 15 बार, 5 से भाग दोगे 12 बार, 6 से भाग दोगे 10 बार। तीनों मिलकर कितने दिनों में? तो सबसे पहले m प्लस s प्लस एम यू की एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 37/2। 37/2। 60 लड्डुओं को कितने दिनों में खाया जाएगा? 60 को 37/2 से भाग दीजिएगा, 37 नीचे ऊपर 2, 120/37। 37 से भाग जाता है 3 बार 111 होता है, 9/37। 3 सही 9/37, 3 सही 9/37। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देना। 17 क्वेश्चन किए आप लोगों ने बेसिक, नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतने रहने देंगे यार, सॉरी। ठीक, आराम आराम से पढ़ो, ज्यादा चीजें हैं नहीं, आराम से डिटेल में सारी एक एक चीजें एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ये तुम लोगों ने देखा ही है। स्किप मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा इस बैच को अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जाके देखें जरा लड़का शांत हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल हम लोग सेम टाइम पे करते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टाटा।